बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो हमारे सहाफ़ी हैं असद जाफ़री साहब, उन्होंने उनके जो फ़ोन कॉल आई हैं उनको थ्रेट किया गया है, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। वो हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। तो सबसे पहले ये बताएं कि कौन आपको जो है वो धमकियां दे रहा है, इस हवाले से क्या डिटेल हैं आपके पास, क्या सबूत हैं? बहुत शुक्रिया छोटे भाई, आपने इस काबिल समझा कि आपने जो है वो जहमत दी है। जहां तक आपके सवाल की बात है तो धमकियां देने वाला कौन था? तो धमकियां देने वाला जो है वो, इससे पहले हम थोड़ा आगे पीछे चलते हैं। तो गुज़िश्ता 4 महीनों से एक केस चल रहा था। मेहदी अली काज़मी साहब की बच्ची थी, उसको बातों में बहला फुसला कर लाहौर लाया गया। लाहौर भी नहीं लाया गया, चिश्तियां लाया गया। और स्टोरी ये बिल्ड की गई कि बच्ची जो है वो प्यार मोहब्बत करती है गुज़िश्ता 3-3.5 सालों से ज़हीर नामी एक लड़का जो पंजाब यूनिवर्सिटी में माली है उसके साथ। और वो वहां से कराची से टैक्सी कराती है और लाहौर में आ जाती है। 22,000 रुपया किराया जो है वो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद दिया जाता है। अच्छा, ये स्टोरी को 3 महीने ना चलती है। कराची के एक हमारे दोस्त भाई हैं, बाबर सलीम साहब साफी हैं, उन्होंने उस सारी जो वो ये स्टोरी उन्होंने बनाई हुई थी उसका भांडा फोड़ दिया जब उन्होंने सीडीआर निकलवा ली। कॉल जो है वो डिटेल या कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है वो निकलवा लिया। तो जिसमें जहीर और इसका भाई शबीरा और इसकी अम्मा जो इनकी जो है सरगुना है, माँ है इनकी, वो भी कराची में पाई गई जिस दिन बच्ची वहां से अगवा होती है। अच्छा, स्टोरी यहाँ से चेंज हो जाती है। इस दौरान 3 महीने यहाँ पर इनका सोशल मीडिया विंग लाहौर के अंदर बैठकर इस बात की शादियाने बजा रहा होता है कि बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से आई है। और वो बच्ची को जो है वो जाहिर है कि अब दो तरह की चीजें हैं। जिन लोगों की बच्ची घर से अगवा की गई तो जाहिर है कि वो मजलूम है, उनके साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि किसी की इज्जत पे हाथ डालना भी हराम है। जैसे किसी का माल, किसी की इज्जत, किसी की जो है वो जमीन और जायदाद वो आप लोगों के ऊपर हराम है। तो वो सर, पहली इज्जत बात जो है वो भी कुरान पाक में ये है कि और वो रसूल पाक की हदीस में है कि दूसरे की इज्जत भी आपके ऊपर हराम है। क्लियर किया है कि वो जब इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया, जी जी मैं कंप्लीट कर लूं इसको। जब इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया तो यहाँ पर एक तमस्खर उड़ाने वाली खातून, जाली यूट्यूबर और जाली एंकर, जाली करीना कपूर है, फ्लॉप एक्टर जो है वो बैठ के रात को एक दुकान सजाना शुरू कर देती और जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले वालदैन की तजलील का बायस बनती, उनको तकलीफ पहुंचाती, खुशियां मनाती कि बच्ची घर से भाग गई है। बेसिकली वो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रही थी और वो बच्चियों की इस इकदाम को सपोर्ट कर रही थी कि घर से भागो और भाग की शादियां करो, अपने बाप की, अपने वालिदैन की इज्जतों को पांव के नीचे रोन दो। तो ये सारी चीजें जब मैंने देखी तो ये 1 महीना पहले मैं इसमें एंटर हुआ और मैंने पूरा का प्रोग्राम जो है, मैंने जो बच्ची जो मेहदी अली काज़मी की बेटी है उसके ऊपर जो है वो, चूंकि आप लोग सारे ही प्रोग्राम कर रहे थे और सारे वीलॉग बना रहे थे, तो मैंने एक पूरी ट्रांसमिशन शुरू कर दी इनके हवाले से, इनके खिलाफ जो ये नैरेटिव लेके चल रहे थे। बेसिकली ये इनका नैरेटिव जो था वो हमारे इस्लामी इक़दार के खिलाफ था, वालदैन की तजलील का बायस बन रहा था, वालदैन को तकलीफ दे रहे थे। तो फिर मैंने जब इनको एक्सपोज करना शुरू किया तो पहले तो ये कहते रहे कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो फौजियों का है और हसास अदारों का है। तो वो फिर खुल के सामना शुरू हो गया कि थर्ड क्लास किस्म के गुंडे, थर्ड क्लास किस्म के गुंडे जो जमीर और इस तरह की जो गीदड़ भगवियों से डरने वाला तो हूं नहीं। तो ये वो स्टोरी थी, वो कॉल की कि हो सकता है इन्होंने कहा कि जी इससे जो है वो असद जाफरी साहब को हम डरा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, जो वो यूट्यूबर हैं जुनैरा महम, मैं नाम भी ले लेता हूँ, उन्होंने एफआईए के अंदर एक एप्लीकेशन दी है आपके खिलाफ कि इन्होंने जाली कोई एडिट करके हमारा जो है आईडी जी कार्ड जी, बनाया है। उस हवाले से क्या आप कहेंगे इस हवाले से?
देखो, आईडी कार्ड के हवाले से उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी। उन्होंने जो एप्लीकेशन एफआईए में दी है मेरे खिलाफ, वो ये एप्लीकेशन दी कि मेरे प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर नबी अली खान एंकर पर्सन है मॉर्निंग शो की, कोहिनूर टीवी की, वो मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाई और उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो जाहिर है इनकी पुरानी कुलीग रही हैं, तो उन्होंने इनकी वो हिस्ट्री रिवेल की कि किस तरीका ये स्ट्रगलिंग फेज के अंदर थी और किस तरीके से ये सारी इनकी स्टोरीज थी वो उन्होंने बताई। तो जब इन्हें लगा कि भाई मेरा झूठ जो है वो बेनकाब हो गया, तो फिर ये एफआईए में चली गई और वहां पर जाके मेरे और डॉक्टर नबी अली खान के खिलाफ इन्होंने दरखास्त दे दी। और वो थंबनेल जो मेरे यूट्यूब चैनल असद जाफरी ऑफिशियल के ऊपर लगे हुए थे, उसकी सारी कॉपीज जो है वो प्रिंट निकाल के इन्होंने दिए कि देखें जी ये मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मेरी जातियात के ऊपर बात कर रहे हैं और इस तरह की सारी चीजें। आईडी कार्ड की जो बात है ये तो 9 मुहर्रम की बात है अभी तक, तो इसके ऊपर तो मैं इनके खिलाफ जो है वो एफआईए के पास जा रहा हूं, बल्कि एप्लीकेशन हमारी मूव हो चुकी है, एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज करवाई जाएगी कि पाकिस्तान में उन्होंने कहा आप जो है वो नहीं बना सकते। सर उन्होंने कहा है कि ये एडिट किया गया है, फोटोशॉप के अंदर एडिट करके लगाया गया है सारा, ये उनका व्लॉग था। इस हवाले से मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप। जी जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ ब्रदर के, जी जी, जो मैं देखो मैं सहाफी हूँ ना सर, मैं अपनी खबर के ऊपर कायम हूं कि जो मैंने जारी किया है जिसमें वो 37 साल 24 साल की अपने आप को बताती हैं, वो इन्होंने टेम्पर करके गलत जो है वो बनाया है। मैंने बाकायदा तौर पर नादरा से लिया है, हमें बाकायदा फीस पे करके वेरिफिकेशन के लिए फीस पे होती है ना मुख्तलिफ इदारों में, अगर आपने गाड़ी की वेरिफिकेशन सपोज करवानी है या कोई किसी भी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है तो आप उनको फीस पे करते हैं नादरा को कि मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। सर इस तरह से तो हर बंदे की आप निकलवा सकते हैं, हर कोई निकलवा सकता है दूसरे ब्रदर बंदे, नहीं फिर तो रहेगी। जी 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 जी, मुझे बताइए आप सहाफी हो? जी आप सहाफी हो? जी जी बेटा जब आप सहाफी होंगे, इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे होंगे, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कर रहे होंगे, तो ये जो है वो आपका राइट है कि आप कहीं से भी किसी भी सरकारी दफ्तर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं किसी स्टोरी के ऊपर काम करते हुए। ये हर आपका राइट है बीइंग अ जर्नलिस्ट। तो आप अपनी स्टोरी पर अभी तक कायम है, मतलब के? जी जी ब्रदर, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मैंने इनका शनाख्ती कार्ड जो जारी किया वो बिल्कुल जेन्युइन है, और जो इन्होंने किया इनका टेम्पर है, बल्कि इनका टेम्पर नहीं है बल्कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उसकी वजह यह है कि इन्होंने एफआईए में जो एप्लीकेशन मूव की है उसमें भी इन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड लगाया है, हत्ता कि अदालतों में जाके जो इन्होंने कुछ दावे शावे किए हैं वहां पे भी इन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड लगाया। हद नहीं है कि आप अदालत के अंदर भी जाली शनाख्ती कार्ड लगा रहे हैं, एफआईए के अंदर भी जाली शनाख्ती कार्ड लगा रहे हैं। मैंने जो शनाख्ती कार्ड लगाया उसको चैलेंज करें। अच्छा ठीक ठीक हो गया। अच्छा सर, अब जो है मैंने देखा है कि आपके साथ साथ जो इकरारुल हसन साहब हैं उनकी भी किरदार कोशिश स्टार्ट कर दी गई है और उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से बताया है कि उन्होंने मुझे जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? किसको? इकरारुल हसन साहब की भी किरदार कशी उन्होंने शुरू कर दी है अपने व्लॉग। अच्छा, इकरार, देखो बात यह है कि इकरार की जी जी, इकरारुल हसन की जो है किरदार कशी कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं जो पहले पहले मेहदी अली काज़मी की कर रहे थे, यही लोग कर रहे हैं जो पहले मेहदी अली काज़मी साहब की वाइफ की कर रहे थे और उनके पूरे खानदान की और उनकी फैमिली की बातें कर रहे थे, यही लोग कर रहे हैं ना। जी जी तो बात ये है कि जो होता है ना चोर, उसकी दाढ़ी में तिनका। जब आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो जिससे आप खौफजदा होंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि यार ये मेरे पर खर्चे उड़ा देगा, आप उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देंगे। वरना ये मुंह और मसूर की दाल, इसकी क्या औकात है कि इकरारुल हसन के हवाले से बात करे? उसका एक कैरियर है 12 साल का, ना तो ये एंकर है, ना तो ये सहाफी है, और जो
एक्टर है वो भी थर्ड क्लास किस्म की एक्टर है। अच्छा, जो इसमें क्या इन्होंने बात की जा सकती है? एक एक और इसमें इन्होंने जो पहलू रखा है, वो फ़िरका वारियत का नेम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, कि फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश की मेहंदी काज़मी साहब ने। इस तरह की जो बातें की है, क्या वो काबिल मज़म्मत नहीं है आपके ख़्याल में? इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है मेरे ख़्याल में इस केस में तो। जी ब्रदर, ये जो है देखो, ये बैठ के पता सोशल मीडिया के ऊपर क्या कर रहे थे। एक तो ये कर रहे थे कि फिरका वारियत फैला रहे थे, इल्ज़ामात लगाए गए हैं। फिरका वारियत फैला रहे थे, सुन्नी शिया फसादात करवाने के चक्कर में थे। हालांकि हम मुतहम्मिल हैं क्या, हम पाकिस्तान में पहले बहुत सारी शहादतें जो है वो करवा बैठे हैं, बहुत सारी मैयतें और लाशें उठा बैठे हैं। हमारी जो फोर्सेस है वो हालत जंग में है और बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है और बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर काबू पाया गया है। और फिर इस तरह की चीजें बैठ के करना ये काबिल मुजम्मत है। ये जो काम कर रहे थे ये पाकिस्तान की जो है वो खिलाफ काम कर रहे थे। गुजारिश में यही कर रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर ये क्या काम कर रहे थे। एक ये काम कर रहे थे कि मजहबी मुनाफरत फैला रहे थे, दूसरा ये काम कर रहे थे कि चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे थे, तीसरा काम ये कह रहे थे कि जो बच्चियां घर से भागती हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे, और चौथा काम चवलें ऐसी थी कि जो बच्ची घर से भागे उनको ये मशवरा दिया जा रहा था कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। और यार जाहिलाना हरकतें हैं कि नहीं, गुस्सा नहीं आता बंदे को। ठीक है। अच्छा सर, एक और मैंने आपसे बात पूछनी थी और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि आपने कहा है कि एफआईए के अंदर आप जा रहे हैं, तो आपने कोई एप्लीकेशन दी है इसके ऊपर? क्या प्रोसेस आगे हुआ है और क्या करने जा रहे हैं आप? मेरी एप्लीकेशन इनकी एप्लीकेशन से पहले गई हुई है। ये एप्लीकेशन जाके गलबन जो है वो 1 अगस्त को या 31 को दे के आए थे, बल्कि 1 को दे के आए थे। मेरी 28 जुलाई की एप्लीकेशन वहां पर इन प्रोसेस है। मेरी एप्लीकेशन इनसे पहले वहां पर गई हुई है। और मेरा ये काम नहीं है कि मैं 28 को एप्लीकेशन देने जाता और वहां पर यूट्यूबर्स को बुला के और यूट्यूबर टॉक करता है। वैसे तो मीडिया टॉक होती है ना। तो ये खातून जो ड्रामेबाज थी वहां पर बैठ के यूट्यूबर टॉक कर रही थी वहां पे खड़े होके, और जो है वो बता रही थी कि जी ये एप्लीकेशन मैं यहाँ पर देने आई हूँ। पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं ना, सस्ती शोहरत हासिल करने वाला। हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें ये मेंशन था कि हम बहसियत खिलाफ है। ये प्रमोट कर रही है कि हमारी बहनें हमारी बेटियां घरों से भागें। ये प्रमोट कर रही है कि बच्चों को जल्दी शादी करनी चाहिए। ये प्रमोट कर रही है कि बच्चियां जो है वो अपने वालिदैन लाके खड़े होकर उनकी तौहीन करें। तो हम किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एप्लीकेशन थी मेरी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। एक दफ़ा मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। जजाकल्लाह जजाकल्लाह।